हाय सो एट द एंड ऑफ द डे लेट्स डू अ क्विक एनालिसिस कि किन किन स्टॉक्स में अच्छे पोजीशंस बन रहे हैं टुवर्ड्स लॉन्ग और शॉर्ट साइड. सो द फर्स्ट थिंग इज ABFRL, आदित्य बिरला फैशन, एंड हियर वी कैन सी दैट सिंस लास्ट 7 days यहाँ पे आप देख रहे हो ये 290 लेवल से अभी नियर अबाउट 270 लेवल्स पे आ गई है, विच इज़ मोर लाइक अ 10% ड्रॉप. और यहाँ से हमको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकती है. एंड द लेवल टू वॉच आउट फॉर इज द लेवल्स ऑफ 280. हम कल देखेंगे ये फिर इट कैन वेरी वेल हैपन दैट इट स्टिल कंटिन्यूज दिस डाउनफॉल बिकॉज द स्टॉक इज वेरी वीक, एंड अंटिल अनलेस ये 350 लेवल्स के ऊपर जाती है देयर इज नॉट मच ऑफ अ expectations which people should have. But in general ABFRL में positions बन रही हैं and this should be in our focus. Similarly positions भारत एयरटेल में भी बन रही है. यहाँ पे आप देख सकते हो this is a very bearish pattern और ये बहुत ही एक strong negative closing दी है, and today it was also one of the most active stocks in भारत एयरटेल was one of the active stocks. So ये जो downfall हुई है this is also coming with a lot of volume. कोलपैल इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक बहुत ही अच्छी ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर्म की है, एंड थियोरेटिकली गोइंग फॉरवर्ड टुमारो आई कैन एक्सपेक्ट दैट ये 1500 लेवल्स एटलीस्ट वो ब्रीच नहीं की है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, विच इज़ गुड. बट गोइंग फॉरवर्ड 1520 टू 1540 दिस इज़ अगेन हार्ड रेजिस्टेंस. मुझे लगता है कि कल शायद ये एक बार फिर उन लेवल्स पे जाए और फिर हमें देखना होगा कि वेदर देयर इज़ अगेन अ नेगेशन, एंड ट्राई टू कीप दिस in radar because definitely यहाँ पे अच्छे positions बने हैं, and theoretically this stock as well as the whole of the market is weak. City Union Bank, we discussed City Union Bank on the last weekend और हमने तब ये बोला था कि जब भी ये 175 zones को ब्रीच करेगी दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेड, एंड यू कैन सी 175 से 165 ये दो सेशंस में ही आ गई. दिस माइट एक्ट लाइक अ सपोर्ट, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट माइट वेरी वेल बी ट्रेडिंग बिटवीन द लेवल्स ऑफ 160 एंड 180. एज यू कैन सी दिस इज जस्ट अ बॉक्स फॉर्मेशन, बट अगर ये 160 लेवल्स के नीचे भी क्लोजिंग देती है सो गोइंग फॉरवर्ड देयर कैन बी मोर वीकनेस. एंड इन जनरल बैंक निफ्टी एज वेल एज द Nifty is weak, so definitely the chances are pretty high for on the negative side. Dixon, this is also one of the companies where there are positions which are formed. In general 3700 is a psychological support और हमें ये ट्रैक करना है डिक्सन में कि वो ये लेवल्स मेंटेन कर सकती है कि नहीं. दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रेकडाउन. यू कैन सी दैट देयर वर दिस स्मॉल कैंडल्स which were formed and we were just waiting for confirmation. In general अभी आप देख सकते हो कि 3450 3480 is a very strong sort of resistance. आयशा मोटर लास्ट टाइम यहाँ पे जाके एक अच्छा इसको नेगेशन मिली है as a result of which but still it was able to hold the levels of 3200. as 3200 के अंदर नीचे decisive close आया है, so आयशा मोटर can theoretically go towards the levels of 3100 and 3000 eventually. ग्रासिम में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक स्ट्रक्चर थी कि ये 1670 वाज एक्टिंग 1680 1670 ये जो जोन था ये बहुत ही एक एक्टिव सपोर्ट जोन था. मल्टीपल टाइम्स ये पास्ट में यहाँ पे आके फिर 1780 1800 लेवल्स तक गई थी. गोइंग फॉरवर्ड यू कैन सी देयर इज अ क्लियर कट ब्रेकडाउन फ्रॉम दिस जोन. कल ये ब्रेकडाउन हम उतना क्लोजिंग बेसिस में हुई नहीं थी, बट टुडे दिस इज अ डिसाइसिव ब्रेकडाउन which has happened. So going forward हमें देखना होगा कि ये कल हो सकता है कि ये फिर 1680 1670 इस जोन पे जाए, और फिर हमको ट्रैक करना है कि वेदर ऑन अ क्लोजिंग बेसिस वो इस जोन के ऊपर फिर क्लोज दे सकती है कि नहीं. और इन जनरल अगर स्ट्रक्चर को मूव करनी है तो ये 1700 इज़ लाइक अ बिग hurdle for now. HDFC Bank, हमने ऑलरेडी HDFC Bank के रिलेटेड डिस्कशंस की हैं ऑन आवर रिजल्ट्स वीडियो. इफ़ यू क्लिक ऑन द राइट हैंड कॉर्नर आई बटन पे वहाँ पे आपको HDFC Bank को रिलेटेड डिस्कशंस मिल जाएंगी. एंड HDFC Life इसकी रिजल्ट 20 तारीख को होने वाली है, एंड इट सीम्स लाइक देयर आर ऑल्सो सम पोजिशंस विच आर गेटिंग एडेड ओवर हियर. सो इट हैड अ गुड रन, एंड थियोरेटिकली यू कैन सी दैट आफ्टर एवरी big move, so this is the pole and this is the flag, and after the flag breakout again this. So I think going forward ये फिर अपना एक पोल बनाने की कोशिश कर रही है. इन जनरल इट शुड बी कमिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 590 580, और अभी ये क्लोजिंग बेसिस में 600 है, एंड आई रियली डोंट एक्सपेक्ट कि ये झट से इस लेवल्स को इजीली
तोड़ पाएगी। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस में देखना है सो कीप अ ट्रैक ऑन दिस SBI लाइफ। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टेक्निकल स्ट्रक्चर एज वेल एज फ्रॉम अ प्राइस एक्शन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये 1300 लेवल्स को बहुत अच्छे से पकड़ी हुई है एंड गोइंग फॉरवर्ड इज वेरी ऑल्सो नियर टू दिस ऑल टाइम और नियर ईयर हाई। सो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। आइडिया नॉट मच न्यूज़ बेस्ड, एनीथिंग कैन हैपन। इंडस टावर इन जनरल ये 180 से 200 इस जोन में ही है, सो देयर इज नॉट मच ऑफ एन ट्रेडिंग स्कोप ओवर हियर। LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छी स्ट्रक्चर फॉर्म हुई थी एंड गोइंग फॉरवर्ड यू कैन सी दिस इज बेसिकली अ चैनल एंड इट सीम्स लाइक ये चैनल आज ब्रीच हुई है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। लेट्स सी इफ इट इज एबल टू होल्ड द लेवल्स ऑफ 390 देन गोइंग फॉरवर्ड ये फिर चैनल में घुसने की कोशिश करेगी। द चैनल इज फ्रॉम हियर, यू कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर। सो ये चैनल का ब्रेकआउट कैंडल था and then it tried to enter, and today this is decisive. So 400 400 410, this is actually an important resistance for now. MFSL, a very good structure is forming in MFSL, though the market was weak, still MFSL एक अच्छी strong closing दी है। going forward हम इस पे देखेंगे एक दो दिन, and I think going forward हमें 800 levels मिल सकती हैं। So definitely this is something which we will keep track on. Punjab National Bank, of course, banking आज weak थी, all the banks were weak, as a result of which आज इसकी closing कुछ around about 55 levels पे आए हैं। In general ये 50 और 52 से लेके 60 इसी range पे ही है, and I think this is just going to stay in the range until and unless decisively ये 50 के नीचे closing देती है। So these all are, thanks a lot guys, these are all the stocks जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ मीनिंगफुल पोजीशंस बन रही हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड मूव्स फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो सेशन। सो लेट्स कीप अ ट्रैक। सो अगर हम देखें हैं तो इन जनरल PNB, MFSL, LIC हाउसिंग फाइनेंस और HDFC बैंक एंड टुगेदर विथ CUB, दैट्स द सिटी यूनियन बैंक। सो मैक्सिमम ही यहाँ पे फाइनेंशियल्स में अच्छे पोजीशंस बने हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें देखना होगा कि कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग आती है कि नहीं, एंड गोइंग फॉरवर्ड हम अपना जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है फॉर बोथ एज वेल एज फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वी विल बी चेंजिंग एज एंड व्हेन द मार्केट मूड स्विंग्स। बट अभी जितने भी पैटर्न्स हमने डिस्कस किए या देखे उनमें से MFSL को छोड़ के बाकी सभी ऑन द वीक साइड ही ज़्यादा लग रही है। So that's all folks, have a nice evening and see you again tomorrow. Bye bye.